चलो वेलकम बैक। तो आज जो हमारा क्लास है वी आर गोइंग टू continue from where we had left. We had completed with the neuromuscular junction, we had completed with the synapses, and we have discussed about many different things into our last Zoom class, जिसमें हमने बात की है about हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स स्पेसिफिकली, और हमने उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था और आपके डाउट्स मैंने क्लियर कराए थे। तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ न्यूरॉन और ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, बट उसका थियोरेटिकल पार्ट आज हम उसका रीडिंग एंड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड कर लेंगे। ओके, सो स्टिम्युलाई आर डिटेक्टेड बाय द डेंड्राइट्स ऑफ द रिसेप्टर नर्व सेल लोकेटेड ऑन आर सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो जहाँ पे भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज ईयर्स और आइज, नोज, टंग एंड स्किन। तो इनके नीचे बराबर, उसके नीचे दैट इज एपिथेलियम के नीचे उसके न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि रिसेप्टिव उसका सेंटर है। तो वहाँ पे सारे सिग्नल्स जो है या फिर सारे स्टिमुलसेस जो है वो रिसीव होती है। आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हो, विथ योर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर यू कैन टच ऑन योर लेफ्ट हैंड एंड जस्ट मूव इट इन सर्कुलर मोशन। आपको फील होगा कि जहाँ जहाँ आपको वो प्रेशर फील हो रहा है कि आपका उंगली घूम रहा है, वहाँ वहाँ के डेंड्राइट्स जो है उसका सिग्नल लेके जा रहे हैं टू द ब्रेन कि वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ द स्टिमुलस इज बिन डिटेक्टेड। ओके, now a chemical reaction occurs that generates or creates an electrical impulse into the neuron. The impulse, it travels from the dendrites and finally reaches the axonal ending, that is the synaptic knob. इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है, so I hope वो आपको क्लियर है। Then impulse release some chemicals like acetylcholine from the synaptic knob. We have discussed this also during Zoom class कि synaptic knob क्या होता है और उसके अंदर के synaptic vesicles इसके लिए responsible है। Okay, by these chemicals impulse transmits across the synapse. So we have studied about this also, that how the signal gets transferred from a knob to a dendritic tip. Okay, then the initial this initiates similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. Thus the impulse is transferred from one neuron or one nerve cell to another one. The message sent out to the CNS, that is central nervous system. ये मैंने आपको पिछले बार भी जूम क्लास में बताया था, that is brain and spinal cord, they comprise the central nervous system via the sensory nerves. So हमने sensory nerves भी पढ़ा था कि ब्रेन से निकलने वाले nerves, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स, ये सभी नर्व क्या करते हैं, पूरे बॉडी में कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स द मसल टू द मैसेज टू द मसल वाया दी मोटर न्यूरॉन। ओके, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वर्क होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो आई होप आपके इसके रिलेटेड जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और इसमें कुछ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया तो भी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है थ्योरी पार्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मूविंग ऑन टू द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, सो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है ये हमने पिछले बार भी डिस्कस किया हुआ था, दैट इट कंप्राइजेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये दोनों जो है वो मेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको इसका एक डायग्राम भी बताया था, दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ब्रेन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें से जो है कुछ नर्व्स निकलती है, दोज फॉर्म द नेटवर्क टू द बॉडी। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की नर्व्स होती है, एक होता है क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है, और एक होती है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, तो ये जो नर्व्स है, दीज गो एंड रीच इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, गिविंग राइज टू कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या होता है जनरली, नर्व्स जो है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, द नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ओके, एंड ऑल्सो
there is one more system which is running into our body, that is the autonomous nervous system. autonomous nervous system में जो है वो क्या होता है कि उसमें sympathetic and parasympathetic nervous system होता है. इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कैसे autonomous nervous system वर्क करता है वो तभी पढ़ेंगे. तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है मेजरली, और वो है कि ब्रेन के दो या फिर सॉरी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स, दैट इज central nervous system because centrally brain and spinal cord are located, okay, into our body, and then peripheral nervous system यानी कि उससे arise होने वाले जो nerves है which go towards the periphery of the body, okay, so it will go into the hands, it will go into the legs. ठीक है, तो इसमें जाने वाला जो नर्वस सिस्टम है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो आपने ये जनरली सर्कल में पढ़ा होता है, सेंटर एंड द पेरिफेरी. सो सी इफ़ वी कंसिडर ब्रेन टू बी एट द सेंटर, इसमें से निकलने वाले नर्व्स जो है वो पूरे बॉडी में फैलती है. ठीक है, तो इस तरह से हेंस यू कैन रिमेंबर दिस एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और उसमें से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो यानी सेल्फ, यानी कि सेल्फ वर्किंग करने वाले जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो सारे से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, इनमें सब में वर्क जो करता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. यानी कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें जो है वो अपने आप काम करती है. जैसे हम सोचते हैं कि कार्डियक मसल खुद बीट करता है, नहीं, कार्डियक मसल को बीट करने के लिए हमें पता है कि ऐसे नोड में सिग्नल ब्रेन के थ्रू आता है, तो वो जो सिग्नल आ रहा है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो उसके बारे में आपको बाद में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, चलो, so now let us talk about in detail about central nervous system. Okay, so that is CNS, इसको हम short में बोलते हैं. Okay, that is central nervous system. So central nervous system जो है it consists of following things, और उसमें हमने दो चीज़ें मेन देखी थी, that is brain and the spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. मेजरली वी आर टुडे ओनली गोइंग टू फोकस ऑन ब्रेन. सो ब्रेन के बाद में हम स्पाइनल कॉर्ड और डिटेल में पढ़ेंगे. तो ब्रेन और उसके पार्ट्स और उसका डायग्राम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सो उसको हम आज डिस्कस करेंगे. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये उसके दो मेजर पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और उसमें से ब्रेन जो है उसको अगर हम देखते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, बिकॉज इट डज ऑल ऑफ द एंटायर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनटू आवर बॉडी. वैसे देखा जाए तो ठीक है, तो इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी दैट इज ब्रेन, इसको अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ओके, सो इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ओके, ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, और ब्रेन जो है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब है इफ़ वी सी ब्रेन को हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप ब्रेन का डायग्राम पे देखते हो तो वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, सो इट कैन बी वेरी इजीली डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो तो इस तरह से ये है. सो हेंस इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल इन नेचर. इसका वेट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट 1200 to 1400 ग्राम्स. ओके, एंड ब्रेन जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है इनटू अ कैविटी जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी. ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है इनटू क्रेनियम. क्रेनियम में होता है उसके ऊपर एक बोनी कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज स्कल. ठीक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है. ये ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, या फिर इसका दूसरा नाम स्कल को हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय स्कल. स्कल के नीचे, उसके नीचे और दो लेयर्स होती है जो मेम्ब्रानस होती है. ओके, तो देर आर टू मेम्ब्रानस लेयर्स present right below the skull or above the brain. Okay, so these two layers are called as the meninges. ठीक है, मेनिंजेस के दो लेयर्स है, एक ऊपर का लेयर, एक बीच का लेयर और एक नीचे का लेयर. इस तरह से कुछ होता है वो. और ये बीच का लेयर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं हम पाया मैटर,
एक को बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर इज़ द मिडल वन, एंड नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर्स है दैट इज़ ये सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जो है दैट इज़ द टफेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ओके। ये बीच वाला जो है इसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड, ये काफ़ी थिन होता है। एरेक्नॉइड का मतलब है स्पाइडर वेब लाइक, ओके। स्पाइडर वेब को हम एरेक्नॉइड मैटर जैसे दिखने में है इसीलिए उस तरह से उसका नाम है। और ये इनर मोस्ट जो है वो है पाया मैटर, ठीक है। तो ये 3 इसके सेक्शंस है ऑफ द मेनिंजेस। तो ये बाइलेयर्ड है और ये बीच में है, और ये बीच वाला जो कैविटी है इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं द CSF, सेरेब्रो स्पाइनल fluid, okay। so these are the things which are present in the covering of the brain, ठीक है। तो ये जो है सारे रीजन्स जो है वो ब्रेन के वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर अगर ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम देखते हैं तो ब्रेन में काफ़ी जगहों पे ऐसे कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ हॉलो स्पेसिस होती है, कैविटीज़ होती है, जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ओके। सो ये जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है ये इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाता है और सिक्रेट करता है, जो ये पूरी तरह से इस मेनिंजेस का लुब्रिकेशन करता है और ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम शॉक्स, ओके। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देर इज़ एनी मैकेनिकल इंजरी इनटू दिस एरिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल से सपोज इफ दिस इज़ द एरिया और यहाँ पे कुछ मैकेनिकल इंजरी हो गई है, सो व्हाट हैपेंस इस सारी जगह का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट रशेस इनटू दिस एरिया एंड ये एरिया को ये स्वेल कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर आप कहीं पे भी बम्प हो जाते हो तो आपको एक टिंगुड़ आता है, राइट, सिर पे, ओके। सो दैट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली ये मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है। ये एरिया में अगर ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया तो पंक्चर होके इट मे इवन हार्म और डैमेज द ब्रेन। तो इसको इससे अवॉइड करने के लिए ये यहाँ पे क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे वो हेल्प करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। एंड देन अगेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज भी करता है, क्योंकि ब्रेन में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कभी भी नहीं होता है, ओके। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना और फिर जाके उसमें जो भी सारा सप्लाई है थ्रू ब्लड जो आने वाला है वो सब कुछ जो है वो यहाँ से आता है, ठीक है। सो हेंस इट इज़ the function of cerebrospinal fluid and hence it is very important for the brain। और जाके जब भी कभी अगर इन्फेक्शंस भी होती है ब्रेन में तो या फिर से स्पाइनल कॉर्ड में या फिर मेनिंजेस में, इसका डिटेक्शन करने के लिए भी हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम टेस्ट रन करके फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर देर इज़ एन इन्फेक्शन गोइंग ऑन इनटू दैट एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये सब हो गए उसके से फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ब्रेन जो है इसको अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है देन वी जनरली डिवाइड द ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स। जनरली ये इसका डिवीजन इज थ्रू इट्स फंक्शनिंग ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनिंग ऑल्सो। सो ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स। तो इसको मैं फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर लेती हूँ, ओके। आपको ये आपके नोटबुक में बनाना है। सो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज दी फोर ब्रेन, फोर इज फ्रंट, ओके। सो फोर ब्रेन को दूसरे हम इसमें प्रोसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेंसेफेलॉन यानी कि प्रोस इज फ्रंट, एंसेफेलॉन ब्रेन, ओके। सो प्रोसेंसेफेलॉन एंड सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन, ठीक है, एंड जिसको हम लोग मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, ओके। एंड थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन, जिसको हम लोग रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं, दैट इज हाइंड ब्रेन, ओके। तो ये हो गए इसके 3 मेजर डिविजन्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 रीजन्स के बाद में जब हम देखते हैं एक एक रीजन को डिटेल में, तो फोर ब्रेन जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू से 3 मेजर रीजन्स। उसके 3 मेजर रीजन्स होते हैं, इसके अलावा भी उसमें और भी सारे फंक्शंस है, बट देन 3 मेजर रीजन्स जो इसके फंक्शनिंग के लिए होते हैं वो है ओल्फैक्टरी लोब्स,
विच आर प्रेजेंट इन टू पेयर्स. ओके, दीज आर फॉर द स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो वहाँ से होता है. देन कम्स दी सेरेब्रम. दैट इज टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये ऐसे कुछ इस तरह से होती है, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ओके, सो देर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट. एंड देन नेक्स्ट वन इज दी डायनसेफेलॉन. ठीक है, ये रीजन्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक एक रीजन को देखेंगे और एक एक रीजन को स्टडी करेंगे, उस टाइम में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फिर जाके आता है मिड ब्रेन, जिसके दो पार्ट्स है मेजर डिस्कस करने वाले, और वो है, एक होता है सेरेब्रल पेडंकल्स, यानी कि उसके ब्रांचेस जो है वो वाली, और फिर जाके एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है, ये हो गए मिड ब्रेन के दो रीजन. ये इतनी डिटेल में आपको आई डोंट थिंक आपके एनसीईआरटी में है, सो इवन इफ़ यू स्किप दिस पार्ट देन ऑल्सो इट इज़ ओके. मिड ब्रेन का और एक रीजन है जिसको हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं. तो ये जो रीजन है हाइपोथैलेमर रीजन जो है वो, और पिट्यूटरी ग्लैंड रीजन, दीज टू रीजन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल. ओके, सो उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. और इसमें तीन रीजन्स आते हैं हाइंड ब्रेन में, दैट इज पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड थर्ड वन इज सेरेबेलम. ठीक है, ये हो गए इसके तीन रीजन्स. तो ये है पूरा ब्रेन का, से ब्रेन के पार्ट्स जो भी इसेंशियल है आपको स्टडी करने के लिए, उनके बारे में डिटेल. तो ब्रेन के तीन मेजर रीजन जो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो है सेरेब्रम, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, एंड इसमें से हाइपोथैलेमस. ओके, तो ये सारे रीजन्स को स्टडी करेंगे हम इन डिटेल, और उसके पहले हम करेंगे डायग्राम. ओके, तो डायग्राम मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था कि कैसे बनाना है, बट वो काफ़ी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए हम आज फिर से इसको स्टडी करते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है. और आपको ये डायग्राम आपके नोटबुक में बनाना है, ये भी बनाना है आपको आपके नोटबुक में, और फिर जाके हम वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद ड्राइंग द डायग्राम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्टली जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन मार्क सा फिगर इसमें हमें बनाना है, तो उसके थ्रू हमें इसको इजीली बनाना हो जाता है. सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस से लूप्स और फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ब्रेन, जिनको हम जनरली बोलते हैं गायरा एंड सल्काई. गायरा एंड सल्काई जो है वो इसेंशियल ही है, क्योंकि these actually define our intelligence और these actually define the memories which we are going to have. यानी कि ये न्यूरॉन्स के फोल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो इनके थ्रू हमारे मेमोरीज़ बनती है. इनके अंदर जो केमिकल स्टोर होता है उसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और उसको हम बाद में जाके प्रोसेस करते हैं. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर को नीचे नीचे लेते आना है. ठीक है, और फिर इसको आपको डिटेलिंग करनी है, तो फिर इसको आप ज़्यादा थोड़ा बहुत इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि आपको इसमें बहुत सारे वाइज, एस एंड यूज़ ड्रॉ करनी है. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ यूज़ इनटू इट, और फिर आप इसमें बहुत सारे वाइज ड्रॉ कर सकते हो. ओके, एंड दीज विल जनरली शो द स्ट्रक्चर हाउ इट इज़ इनसाइड द ब्रेन, यानी कि क्योंकि ये जनरली इस तरह से ही फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हो, इस जगह को पूरी तरह से. So you can just continue with this like this. Okay, so this will make the forebrain part, that is the cerebrum.
ओके तो सेरेब्रम ये हम जनरली हम ये लैटरल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये इस तरह से अगर हम बीच में से इसको डिवाइड कर ले तो इस तरह से ये दिखेगा, ये वाला पार्ट है वो। ओके सो इट इज़ नॉट ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आपको टेक्स्ट बुक में भी देखे है, बट उसमें हमें ये इनसाइड वाला पार्ट जो है वो नहीं दिखाई देता। इसको हम बोलते हैं सजाइटल और मीडियन सेक्शन। ओके सजाइटल यानी सीधे हम इसको अगर हम देखते हैं तो फिर उस तरह से, ठीक है। तो सजाइटल सेक्शन में कैसे दिखता है ब्रेन वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम मिड ब्रेन का सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप बुक में भी ड्रॉ कर रहे हो विथ योर कलर पेन्स, स्केच पेन्स, एनीथिंग, इट विल बी मच बेटर, ओके, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन टू अंडरस्टैंडिंग द सेपरेट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. So try and use say color pens and everything. Okay, अगर आपके पास available होगा then please use them. So it looks better. It also helps you into memorizing the parts of the brain. Okay, so you can draw it like this. So this is the corpus callosum region. Okay, this region is the thalamus region, and here is the hypothalamus region, and from here hangs a small pea-shaped gland. Okay, the small pea-shaped gland, it is called as the pituitary gland. Okay, so this is the region where the pituitary gland is located. Okay, so this is how it is present. और फिर यहाँ से अपना ये पार्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें। आप इसको डिटेलिंग कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट स्टिल थोड़ा बहुत आप कर लो तो अच्छा रहेगा। एंड देन लेट अस टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन रीजन। हाइंड ब्रेन जो है वो यहाँ से मैं इसको अलग कलर से कंटिन्यू कर लेती हूँ थोड़ा सा। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहेगा, इट लुक्स बेटर। And from here you can draw branched tree like structure which spreads in through. ओके एंड देन एक्सटेंशन गोज डाउन फ्रॉम हियर। ओके, और फिर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है इस तरह से कुछ एक पॉन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन अगेन अ बिट लोब्ड एंड डाउन, ठीक है। तो ये हो गया पॉन्स एंड मेड्यूलर स्ट्रक्चर। सो दिस कंप्राइजेस, ये जो मैंने से लाइट ब्राउन कलर में ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ द पॉन्स एंड मेड्यूलर स्ट्रक्चर। द अदर वन इज़ द आर midbrain, and green वाला is the midbrain region and blue वाला is the forebrain region, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एक्चुअली। सो अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस तरह से ड्रॉ कर लोगे देन दिस इज़ इनफ फॉर योर डायग्राम। ओके, तो एग्जाम में भी आता है तो आप यही डायग्राम ड्रॉ कर लो तो काफ़ी हो जाएगा। So let us do the labeling. If you want you can do some detailing here also, again not necessary, थोड़ा बहुत, ठीक है। सो लेबलिंग मैं पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। थैलामस, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से ये हैंग हो रहा है दैट रीजन इज द हाइपोथैलेमस।
Then this region is called as the hypophysis of midbrain, which is not necessary for you all to remember. Okay, so I'm not labeling that here. Then this one is the cerebral hemisphere. Okay, then next is cerebral hemisphere हो गया अपना. फिर जाके अपना लास्ट वाला पार्ट, दैट इज दिस इज cerebellum. Pons, medulla, and spinal cord. Actually this region should come a bit downwards, so आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो. एंड इट शुड नॉट बी दिस वाइड. आप इसको पॉन्स को थोड़ा सा यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो ये काफ़ी थिन होना चाहिए. इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं जनरली. पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर में होता है ब्रेन. तो यहाँ से जनरली relaying of the messages होता है into the brain entirely, so hence this is also called as a relay center of the brain. तो from here the signal passes inside and from here it is spread into different regions of the brain. तो ये जो पूरा cerebral hemisphere है, this helps into thinking part. okay, तो यहाँ पे सारा thinking process अलग अलग regions में होता है, sections में होता है. so hence it is called as the cerebral hemisphere or say thinking part of the brain. okay, so this is the diagram. एज ऑलवेज इसका भी नामकरण करना ज़रूरी है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है. अगर पेपर में एक भी डायग्राम विदाउट नेम दिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे. सो फिगर से आप इसको लिख सकते हो सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन. ओके, सो डन. दिस इज़ द डायग्राम फॉर सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल. पूरा जो है वो डायग्राम आपका बन चुका है. तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा ड्रॉ करने में या फिर कुछ भी, देन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू. और जो दूसरा डायग्राम है, जो अगर आप अपनी नोटबुक में देखते हो, जस्ट अ मिनट, लेट मी ग्रैब द बुक. येस, सो ये जो भी दूसरा डायग्राम है, ये जो आप अपनी शीट में देखते हो, दैट इज़ द डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज़ फ्रंटल लोब, यानी ये पार्ट रीजन होता है. टेम्पोरल, कान के पीछे का रीजन है. पैराइटल, दैट इज़ राइट बिहाइंड द फ्रंटल लोब. ऑसिपिटल इज़ बैकवर्ड, जो पीछे वाला जो एरिया है. एंड सेरेबेलम, दिस वन रीजन. ओके, तो ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन एक्सप्लेन करता है. ये भी आपके लिए, अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो. एग्ज़ाम के में आपको यही ड्रॉ करना है, ये वाला नहीं करना होता है. ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में डायग्राम आता है फॉर ह्यूमन ब्रेन, तो आपको ये ड्रॉ करना है, नॉट दिस. सॉरी, ये ड्रॉ करना है, नॉट दिस वन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और ये सब चीज़ें क्या क्या फंक्शन करती है उसके बारे में. विल टेक अ ब्रेक फॉर टुडे. ऑलरेडी वी हैव क्रॉस द लिमिट फॉर क्लास, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करो और मुझे इसका इमेज भेजना है. जो भी नहीं भेजेगा उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम में से 10 मार्क कट हो जाएंगे. ओके, सो विद दैट आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय, टेक केयर.